हिमाचल प्रदेश भांग की खेती के लिए नीति बनाने पर विचार कर रहा है। राज्य सरकार के भांग की खेती को वैध करने का मंसूबा अगर परवान चढ़ता है तो राज्य को वार्षिक 18,000 करोड़ रुपए तक की आय हो सकती है। यानी कि प्रदेश की कई आर्थिक कठिनाइयां दूर करने का रास्ता निकल सकता है। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर का कहना है कि राज्य में भांग की खेती को खेती का दर्जा दिलाने के प्रयास पहले से होते रहे हैं। विधानसभा में भी कई बार चर्चा हो चुकी है। मामला अदालत में भी है और अदालत में इसको लेकर जनहित याचिका भी दायर हुई थी। वर्तमान सरकार की ओर से गंभीरता पूर्वक भांग की खेती को तर्क संगत आधार प्रदान किया जा रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब की तरह अन्य कई राज्य भी भांग की खेती के लिए नीति बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठाकुर का कहना है कि भांग की खेती को औद्योगिक उद्देश्य से वैध करने के लिए उच्च न्यायालय ने 2 बार पूर्व सरकार को अंतरिम आदेश दिया था, लेकिन पूर्व सरकार ने कोई कदम नहीं बढ़ाया। राज्य में भांग की खेती को वैधता प्राप्त हो जाने के बाद वार्षिक 18,000 करोड़ रुपए तक का राजस्व आ सकता है। प्रदेश में अनुमानित 2,400 एकड़ भूमि में भांग की संगठित अवैध खेती हो रही है। राज्य में हर साल 960 करोड़ रुपए मूल्य की चरस की तस्करी होती है। इसे विदेश भी भेजा जाता है। परंपरागत रूप से गांजा पुराने हिमाचल के कुछ हिस्सों में उगाया जाता है, जिनमें शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा और सिरमौर शामिल है। भांग का प्रयोग कई तरह की दवाओं, कपड़ों, जैकेट और रेशा इत्यादि को बनाने के लिए भी किया जाता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की दवा भी भांग से ही बनती है। भांग के पौधों को औषधि और हैंडलूम उत्पादों में उपयोग किया जाता है। इसके रेशे से टोकरियां, रस्सी और चप्पलें बनाई जाती हैं। बीजों का उपयोग पारंपरिक खाना पकाने में भी किया जाता है। भांग की खेती पर अगर हिमाचल सरकार खुले मन से विचार करती है तो आर्थिक दृष्टि से ये फायदे का सौदा साबित होगा। वहीं इस कदम का विरोध करने वालों की भी कमी नहीं है। भांग को एक मादक पदार्थ के रूप में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। भांग की वैध खेती से नशे के कारोबारों के बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर सरकार एक ठोस नीति के तहत इसकी खेती को बढ़ावा दे तो इसके लाभ आशंकाओं के मुकाबले में ज्यादा हो सकते हैं।